नमस्कार, स्वागत है आपका रतनगढ़ टाइम्स न्यूज में। मैं हूं राशि। आइए खबरों की ओर रुख करेंगे। गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया है। प्रदेश में 7 मई तक कोरोना कर्फ्यू लागू रहने की बात उन्होंने कही है। उन्होंने कहा कि भोपाल के लिए 10 मई तक का विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 24 घंटे में प्रदेश में 12,000 मामले सामने आए हैं, लेकिन 13,000 लोग ठीक होकर भी घर पहुंचे हैं। तो कुल मिलाकर ये एक अच्छी खबर है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि अगर ऐसे ही परिणाम आए तो जल्द ही कोरोना संक्रमण पर हम काबू पा लेंगे। उन्होंने कहा कि कोरोना का स्थायी इलाज वैक्सीन है, जिसे राष्ट्रीय फर्ज माने। वहीं कांग्रेस के वैक्सीन पर बयान पर कहा कि कांग्रेस ने पहले दिन से ही भ्रम फैलाने का काम कर रखा है। सिर्फ उसका काम उंगली उठाना है। पहले कहते थे कि भाजपा की वैक्सीन है, सुअर की चर्बी मिली है। आप देश में हाहाकार मचा रहे हैं। जिलाध्यक्षों के साथ कमलनाथ की बैठक में कहा कि अच्छी बात है, जो हम रोज रोज बोल रहे हैं उन्हें चेतनता आई होगी। ये राहुल गांधी का कहना नहीं मानते, वैसे ही राहुल गांधी उनकी नहीं सुनते हैं। वहीं गृह मंत्री ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि जिसने दवाइयों की ब्लैकमेलिंग की, उनकी संपत्ति जब्त होगी। मरीजों के परिजन की चिंता करते हुए कहा कि अस्पतालों में भीड़ ना लगाएं, वरना वो भी संक्रमित हो सकते हैं। अशोकनगर में ऑक्सीजन की कमी से 3 लोगों की मौत पर कहा कि कुछ खबरें सत्य नहीं होती। व्यवस्था में कमी हो सकती है, लेकिन उपलब्धता में नहीं। वहीं मानवी चौहान और वरिष्ठ पत्रकार मनोज राजपूत के निधन पर उन्होंने दुख जताया। कांग्रेस ने पहले दिन से वैक्सीन पर भ्रम फैलाया। जिस विषय पर राष्ट्र का मान ऊंचा होता हो, मोदी जी का सम्मान होता हो, उस विषय पर उंगली उठाना ये कांग्रेस ने अपना नैतिक दायित्व माना है, बस। इसके अलावा कुछ नहीं। सर, कोरोना की परिस्थिति को लेकर एक निवेदन जरूर मैं आपके माध्यम से, कोरोना प्रभावित जो व्यक्ति है, उस व्यक्ति के परिवार के लोग जो आ जाते हैं साथ में, पेशेंट अंदर होता है, वो बाहर एक बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठी हो जाती है, तो उनके भी इन्फेक्टिव होने का अंदेशा बना रहता है। और जब उनको वहां से हटाने की कहते हैं तो उनका, चूंकि उनका परिजन है, स्वाभाविक रूप से लगाव होता है, वो उसका हाल जानने के लिए रहते हैं, पर उसके दुष्परिणामों के प्रति वो अनभिज्ञ रहते हैं। और इसलिए मेरा आग्रह है आप सबसे कि ये बात जरूर आप लोगों से आग्रह करें, डॉक्टरों पर विश्वास करें और अस्पताल पर भीड़ ना लगाएं। एक एक पेशेंट के साथ 4-4 परिजन है, 5-5 परिजन है, बाहर हैं, इकट्ठे हैं, कोई पेड़ के नीचे, कोई टीन शेड के नीचे, कोई कहीं। अब वो अन्यथा लेते हैं, हटाते हैं। तो एक बार हाथ जोड़ के निवेदन है कि अधिकतम अगर बहुत ही ज्यादा चिंताजनक है तो 1 से ज्यादा ना हो। ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म। दरअसल कमलनाथ जी को जो हम रोज रोज बोल रहे हैं तो शायद चैतन्यता आई होगी, लेकिन इसके बावजूद भी चैतन्यता इतनी ही आई है। ज्यादा से ज्यादा बैठक में लोगों से कहेंगे अस्पतालों में जाओ, न तो वो जाने वाले, जैसे ये राहुल गांधी का कहना नहीं मानते, ऐसे वो इनका नहीं मानते हैं। कोवैक्सीन, कोविशील्ड, अब ये दोनों पे उनने इसीलिए विवाद उठाया है। शुरुआत कहां से करी थी आपको मालूम है कि ये भाजपा की वैक्सीन है, सुअर की चर्बी है। आज तक एक फोटो आपने राहुल गांधी, सोनिया गांधी का वैक्सीन लगाते किसी पर नहीं देखा होगा, आज तक। फिर कह दिया भाजपा की वैक्सीन है, फिर कहने लगे मोदी जी ने नहीं लगवाई, मोदी जी ने क्यों नहीं लगवा रहे, फिर मोदी जी ने लगवा ली, तो अब कोविड पे, अब कोवैक्सीन पे आ गए। कुल मिला के कैसे भी ये देश में हाहाकार मचा रहे, क्योंकि उनके प्रदेश अगर नहीं लगवाएंगे, महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ है, जो लेट करने के लिए बढ़ गए, वो जानबूझ के चाह रहे हैं कि लेट हो तो उनके लोग कोरोना बम बन के घूमते रहे। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। कोरोना की परिस्थिति को कमलनाथ जी सभी जिलाध्यक्ष। वहीं दूसरी ओर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से चर्चा कर सभी पत्रकारों को कोविड किट, दवाइयों का वितरण कर सुरक्षित रहने की अपील की। ये घर पे रखा रहे आपके बॉक्स, आप लोग नहीं रहो तो दवा रहे, मतलब जरूरी नहीं आप कोई हो, घर में भी किसी को भी कोई भी दर्द तकलीफ होती है, पूरी है वो, काढ़ा वगैरह सब है उसमें। फिलहाल के लिए इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप बने रहिए रतनगढ़ टाइम्स न्यूज के साथ। नमस्कार।